हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका विजय सर क्लास 9वीं के गणित के एक्सरसाइज 15.1 प्रायिकता के छठवें लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसके पूर्ववर्ती लेक्चर में अब तक हम प्रश्न नंबर 5 तक कर चुके हैं। सारे उदाहरण और प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक के सारे प्रश्न हो चुके हैं। अब आज के लेक्चर में हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 से आगे। तो चलिए बिना देर किए हुए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के। क्या कह रहे हैं? कह रहा है कि अध्याय 14 की सारणी 14.7 लीजिए। इसके प्रायिकता का जस्ट पहले का जो आपका चैप्टर है वह है आपका सांख्यिकी का, जो एक्सरसाइज 14 है। अब उस एक्सरसाइज में एक टेबल दिया गया है 14.7। टेबल को सारणी कहते हैं, सारणी 14.7। कह रहा है कि वहाँ से लीजिए। फिर क्या करिए? कह रहा था कि पहला प्रश्न से पूछा गया है कि गणित के परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या करें, ज्ञात करें। आपको प्रायिकता ऐसे बच्चों की ज्ञात करनी है जिसका अंक 20% से क्या हो, कम हो। साथ ही साथ दूसरा, एक विद्यार्थी द्वारा 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने के क्या करिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो दूसरा आपको यहाँ पे जो ज्ञात करना है, 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने के क्या करनी है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे मैं आपको जो अध्याय 14 की सारणी 14.7 कह रहा है लेने के लिए, वो मैं सारणी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए अध्याय 14 की सारणी 14.7, इसमें एक साइड में दिया है अंक और एक साइड में दिया है विद्यार्थियों की संख्या। अब इसमें देखोगे तो जब हम आपका सांख्यिकी पढ़ते हैं तो सांख्यिकी में हम एक समूह बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। उस ग्रुप में क्या होता है, एक होता है लोअर लिमिट और एक होता है अपर लिमिट। लोअर लिमिट में तक कहाँ से आप ले रहे हैं और कहाँ तक ले रहे हैं, उनके बीच की वैल्यू ली जाती है। तो यहाँ देखिए अंक 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 20 तक। फिर अगला में 20 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 30 तक। फिर अगले में 30 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 40 तक। फिर 40 से स्टार्ट हो रहा है 50 तक, 50 से स्टार्ट होकर 60 तक, 60 से 70 और 70 से अधिक। लेकिन यहाँ पे आपको एक ही चीज रिपीट होते हुए दिखाई देगी। यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 है, यहाँ 30 है तो 30 है, यहाँ 40 है तो 40 है, 50 है तो 50 है, यहाँ 60 है 60, 70 है तो 70। फिर इसमें अगर यहाँ हम 20 नंबर वाले को ले लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे, तो होता क्या है इन समूहों में, अगर 0 से 20 लिया गया है तो 0 से आरंभ तो होगा लेकिन 20 वाले को नहीं लेंगे, 20 से कम रहेंगे, 19 रहेंगे या 19.99 तक रहेंगे, लेकिन 20 नहीं रहेंगे इस समूह में। फिर अगले में 20 से स्टार्ट होगा लेकिन 30 नहीं होगा, 30 से कम होगा, 29.99 तक होगा लेकिन 30 नहीं होगा। आगे बात समझ में आपको, मतलब जो यहाँ वाला है उस वाले नंबर को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं 0 से 20 का मतलब होता है कि 0 से लेके 19 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 7 है। फिर 20 से लेके 29 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10। 30 से लेके 39 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10। फिर 40 से लेके 49 नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 20 है। इसी प्रकार सारे नंबर आगे दिए गए। अब इसमें पूछा है गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त, तो 20% का मतलब 20 नंबर से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या है, तो इसी समूह में आएगा। आपका अगर ध्यान से आप देखोगे तो यह 0 से लेके 20 के ही बीच में आएगा और उस कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी दिया गया है, तो 7 दिया गया है। बड़ा आसान है। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखें। तो आप जानते हैं कि किसी घटना ई की प्रायिकता जो होती है वो होता है अभिप्रयोगों में घटित घटनाओं की संख्या बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला है कि चूंकि किसी घटना ई की घटित होने की प्रायिकता जो है वो है अभिप्रयोगों में घटित घटना की संख्या बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ये हमारा फार्मूला है। और इस फार्मूले के आधार पे सबसे पहले हमें ढूंढना है कि अभिप्रयोग की कुल संख्या कितनी है। तो अभिप्रयोग की कुल संख्या, कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो 90 विद्यार्थी हैं। इसलिए हमें यहां से प्राप्त हो गया अभिप्रयोगों के कुल संख्या। जितने बच्चे होंगे जो एग्जाम दिए हैं वही हमारे कुल अभिप्रयोग हैं, तो कितने के बराबर हो गया, 90 के बराबर। अब पहला प्रश्न करते हैं। अब पहला में क्या कह रहा है,
कह रहा है कि गणित की परीक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा 20% से कम अंक प्राप्त करने के क्या करना है, प्रायिकता ज्ञात करना है। आप लिखेंगे यहाँ पे 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। अब 20% से कम प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी हैं वो कितने हैं आपके, कुल 7 हैं। इसलिए हम प्रायिकता निकाल रहे हैं 20% से कम अंक प्राप्त करने का, और यह निकल के आ जाएगा हमारा अंक प्राप्त करना, और यह आपका निकल के आएगा 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी, कितना हो जाएगा आपका 7 बटा अभिप्रयोगी कुल संख्या, प्रयोग कितने हैं 90, तो यह निकल गया 7 बटा 90। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न इसमें करते हैं। अब देखो कटने वाला हो तो काटो, अन्यथा इसको ऐसे ही रहने दो, कोई समस्या नहीं है। आप अगर ऐसे भी रहने देंगे तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। दूसरा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक विद्यार्थी द्वारा 60 या इससे अधिक अंक प्राप्त करने की क्या करनी है, प्रायिकता निकालनी है। तो बड़ा आसान है, आप लिखोगे यहाँ पे 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। ध्यान से देखें, 60 या उससे अधिक, जब 60 या उससे अधिक, एक तो पहले यहाँ पे आएगा 60 और 70 में, इसमें आएगा आपका, तो यहाँ पे कुल कितना है, तो यहाँ कुल हमारे 15 विद्यार्थी हैं। साथ ही साथ कह रहा है कि 60 या उससे अधिक, तो 70 वाले भी तो आएंगे, तो इसमें कितना है, कुल 8 है। इसका मतलब कुल विद्यार्थी कितने हो गए, क्या हो गया 15 प्लस 8। अब 15 8 मिलकर कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 1 1 2, कुल 23 हो जाएंगे। इसलिए हम प्रायिकता निकाल रहे हैं 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने की, और इसकी प्रायिकता आएगी, कुल बच्चों की संख्या कितनी है, तो वह है 23, और अभिप्रयोगी संख्या कुल कितनी है, तो कुल अभिप्रयोग संख्या हमारी कितनी है 90। आई बात समझ में। तो यहां से देखिए आपका प्रश्न बड़ा आसान था। एक टेबल दिया गया है, जिस टेबल में 90 विद्यार्थी गणित का एग्जाम दे रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, और उसमें से अलग अलग प्रकार से बच्चे नंबर पाए हैं। कुछ बच्चों के नंबर 0 से लेकर 20 के बीच में है, कुछ बच्चों के नंबर 20 से 30 के बीच में, किसी ने 30 से 40 के, ऐसे क्रमागत रूप में दिया गया है। और इसमें जो विद्यार्थी हैं जो इस कैटेगरी के नंबर पाए हैं, वहाँ पर उन विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है। इसी के आधार पर आपसे यहाँ पे 2 तरीके के प्रश्न पूछे गए। पहला है कि ऐसे कितने विद्यार्थी जो 20% से कम नंबर पाते हैं उनकी प्रायिकता बताइए। तो उनकी प्रायिकता, जो 20% से कम नंबर पाने वाले विद्यार्थियों की जो प्रायिकता निकल के आ गई है वह ये हमारी 7 बटा 90, और 60 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की जो प्रायिकता निकल के आई है वो कितनी है, 23 बटा 90, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये बात समझ में आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अधिक सारे बच्चों में शेयर करें, जिससे बच्चे, हिंदी मीडियम के बच्चे इस चैनल पे जुड़ें और साथ में इसका भरपूर क्या करें, अध्ययन करें। साथ ही साथ आगे अगर हम बात करें तो जो भी नए बच्चे इस चैनल पे आए हों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप टेलीग्राम चैनल पे जाएं, टेलीग्राम चैनल पर सर्च मारें पढ़े भारत बड़े भारत भाई विजय सर, और वहाँ से टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बात करते हैं अब अगले प्रश्न का। तो अगला प्रश्न है आपका 7। तो उसके पहले थोड़ा सा आप समय लीजिए, इसे ध्यान से देखिए और फिर इसे क्या करें, नोट करें। तो प्रश्न 6 के बाद अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। क्या कह रहा है, कह रहा है सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। अभी मैंने आपको बताया कि प्रायिकता के जस्ट पहले वाला अध्याय जो है वो आपका सांख्यिकी है। अब सांख्यिकी बच्चों को कितना पसंद आता है, कितना पसंद नहीं आता है, यह जानने के लिए कुल 200 विद्यार्थियों के क्या किया गया, सर्वेक्षण किया गया। मतलब 200 विद्यार्थियों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई।
कि प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिखा गया। इतने बच्चों के साथ इसका सर्वेक्षण हुआ, फिर उसके बारे में यहाँ लिखा गया। पसंद करते हैं कितने विद्यार्थी? 135। अब पसंद नहीं करते हैं कितने विद्यार्थी? 65। तो अब आपसे दो प्रश्न यहाँ पूछेंगे। सांख्यिकी पसंद करने वाले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है, बड़ा सिंपल सा है। कितने बच्चों का सर्वेक्षण हुआ बाबू? तो ये आपके कुल 200। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे? देखो कितना आसान है। जितने बच्चों का सर्वेक्षण हुआ है वह बच्चे हमारे क्या हो जाएंगे? वो होंगे अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो आप यहाँ लिखें अभिप्रयोगों के कुल संख्या, और अभिप्रयोगों के कुल संख्या हमारे निकल के आगे कितना? वो हो गया 200। ठीक ना? अब आगे, अब इसमें हम पहला करते हैं प्रश्न को। पहला जो यहाँ पूछा गया है, अब पहला प्रश्न आपका क्या पूछा गया? तो पहला पूछा गया सांख्यिकी पसंद करता है। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या अब कितने ऐसे विद्यार्थी जो सांख्यिकी पसंद करते हैं भाई? तो वह टेबल में कितना दिया? सांख्यिकी पसंद करने वाला कितना है? 135। तो यह हो गया आपका 135। इतने विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करते हैं, इसलिए हम प्रायिकता निकालने जा रहे हैं किसका भाई? तो सांख्यिकी पसंद करता है। हम लिखेंगे सांख्यिकी पसंद है, वो कितने होंगे? तो सांख्यिकी पसंद करता है कि प्रायिकता निकालेंगे तो यह होगा सांख्यिकी पसंद करने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या। तो कितना हो गया? 135। और अभिप्रयोग कुल संख्या कितना हो गया? 200। ठीक। अब इसे अगर आप काटना चाहो तो बड़ी आसानी से देखिए कट जाएगा ये। आप पहले इसे ऐसे काट लें, 100 से भाग दें। 100 से भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1.35। अब बटा नीचे केवल कितना आ जाएगा? 2। अब 2 से अगर काटोगे आप तो यह 1 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ लग जाएगा 0 और यह हो जाएगा 13। तो 0.2 छक्के 12, 15 2 सतह 14 और 1 बचेगा, 2 बचे 10। तो यह हमारा आ गया निकल के 0.67। यह हमारे निकल के आ गई सांख्यिकी पसंद करता है। इसकी प्रायिकता कितने बच्चों की है? तो यह 0.675 इसकी प्रायिकता निकल के आ गई। उसी प्रकार से अब हम दूसरा बात करें यहाँ पे, सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। चूंकि सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, और ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो सांख्यिकी पसंद नहीं करते? तो वह विद्यार्थी कितने हमारे कुल? 65 है। तो ये हो गया 65। इसलिए प्रायिकता निकालने जा रहे हैं सांख्यिकी पसंद नहीं करता है। इसकी हम प्रायिकता निकालने जा रहे हैं और इसकी प्रायिकता हो जाएगी सांख्यिकी पसंद नहीं करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बटा अभिप्रयोगों कुल संख्या। अभिप्रयोग कितने हैं? 200। फिर पहले के भांति यहाँ भाग दो, 100 से भाग दोगे तो यह आएगा 0.65 और नीचे कितना आ जाएगा? 2 से भाग दोगे तो 0.2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 1 बचेगा 10 और 2 5 जा 10। ठीक। तो इस प्रश्न में आप देखें बड़ा आसान है। कुल 200 विद्यार्थी हैं, उनका सर्वेक्षण हुआ इस बारे में जानने के लिए कि कितने सांख्यिकी पसंद करते हैं, कितने सांख्यिकी नहीं पसंद करते हैं। अब जो सांख्यिकी पसंद करने वाले बच्चे हैं वो 135 है, नहीं पसंद करने वाले बच्चे कितने हैं? 65 हैं। तो 135 बच्चों के प्रायिकता कितनी होगी? तो वो हमारी यहाँ पे निकल के आ गई 135 बच्चों की प्रायिकता वो आ गया आपका 0.675। और नहीं पसंद करने वाले कुल 65 बच्चे, उनकी प्रायिकता निकल कितना आ गया? तो यह गया 0.325 और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? देखिए इतना आसान है, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। और वैसे मैं बार बार कहता हूँ कि पूरे गणित में प्रायिकता सबसे आसान है, क्योंकि ये लक बाई चांस की कहानी है। यहाँ पे सारी चीज़ें चांस के आधार पे है, संभावनाओं के आधार पे है। तो यह हमारा सबसे सिंपल सा यहाँ मेथड है
आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गया हो तो आप थोड़ा समय लीजिए और फिर इसे नोट करिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 समझने के बाद से हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कहता है प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न 2 देखिए फिर वही पहले वाली बातें, मतलब सांख्यिकी वाले चैप्टर में आपको जाना है, वहाँ पे 14.2 के प्रश्न देखना है। कौन सा प्रश्न? दूसरा, इसकी अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी? बेटा मैं पहले ही, अगर आपको याद हो कि जब मैं आपका इसका इंट्रो दे रहा था, परिचय दे रहा था, उसमें बताया था कि हमारी प्रायिकता मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। उसमें से क्लास 9th में हम अनुभाविक प्रायिकताओं के बारे में क्या करते हैं, या प्रायोगिक प्रायिकताओं के बारे में पढ़ते हैं। ये आप बात अच्छे जानते हैं। और जो सैद्धांतिक प्रायिकता होती है वो कहाँ पढ़ते हैं? क्लास 10th में। तो यहाँ पे हम जो भी प्रायिकता निकालते हैं वो सब का सब कैसा होता है? अनुभाविक होता है, जिसका हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है ना। तो अनुभाविक प्रायिकता क्या होगी कि इंजीनियर पहला अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं। वो सारे इंजीनियर जो अपने कार्यस्थल मतलब जो ऑफिस होगा, वहां से उनका जो रहने वाला घर है वो घर की दूरी 7 किलोमीटर से क्या हो? कम हो। उनकी प्रायिकता बताना है। अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहते हैं। और वो सारे इंजीनियर जो अपने कार्यस्थल से 7 या 7 से अधिक किलोमीटर क्या करते हो? दूरी पर रहते हो। और अपने कार्यस्थल से मात्र आधा किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहते हैं। इनकी क्या करनी है? अलग अलग प्रायिकताएं ज्ञात करनी है। उसके लिए यह आपका किलोमीटर में सारा यह दूरियां दी गई है। यह दूरी क्या है? तो कार्यस्थल से इनके आवास मतलब घर के बीच की दूरी। तो चलिए निकालते हैं, बड़ा आसान है। सबसे पहले कितने इंजीनियरों के बारे में बात हुई है? देखिए यहाँ पे प्रश्न में दिया है कुल 40 इंजीनियर। ठीक है। तो जितने इंजीनियर के बारे में बात हुई है वो तो हो गई हमारी अनुप्रयोगों की कुल संख्या। तो सॉल्यूशन इसका अगर हम निकालें तो सबसे पहले लिखते हैं अनुप्रयोगों की कुल संख्या। और अनुप्रयोगों की कुल संख्या जो होगी वो कितना हो जाएगा? 40, क्योंकि 40 इंजीनियर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अब यहाँ पे एक काम करो, इन तीनों प्रश्नों करने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े लिखना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे आसान काम ये है कि इनके लिए कुछ की पॉइंट मान लेते हैं। जैसे माना घटना E1, और E1 में हम कह रहे हैं अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम। मान लीजिए अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं। यह हमने E1 मान लिया। उसी प्रकार से घटना E2, और E2 को हम मान लेंगे अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहते हैं। इसी प्रकार से घटना E3, ये हम मान लेंगे अपने कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहते हैं। बस बड़ा आसान हो गया। और इसी के बिहाफ पे हमें तीनों प्रश्नों को क्या करना है? जवाब देना है। तो यहां पर हम लेते हैं पहला। अब पहले में हम क्या कह रहे हैं? तो हम पहले में मान लेते हैं कि हमारा जो फार्मूला है उस फार्मूले में आता है कि किसी घटना की प्रायिकता क्या होता है? तो अभिप्रयोगों में घटित घटना की संख्या बटा अभिप्रयोगों की कुल संख्या। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अभिप्रयोगों में घटित घटना E1 की संख्या, और E1 की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी निकल के? तो E1 क्या है? तो E1 कह रहा है कि अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पर रहते हैं। तो 7 किलोमीटर से कम दूरी पर कौन कौन रहता है? देखो, तो एक तो यह हो गया 5 वाला, दूसरा आपका ये हो गया, फिर आप आगे बढ़ते जाइए, 2 हो चुके हैं अब तक। ये 7 वाला नहीं लिया जाए क्योंकि इससे कम है, 2। फिर से आपके यहाँ पे
3 4 5 6 और 1 7। तो अभिप्रयोग में घटित घटना E1 की कुल संख्या कितनी है भाई? तो यह है 7। ना E1 क्या है? तो E1 है अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम दूरी पे रहने वाले इंजीनियरों की कुल संख्या। तो ये आ गई हमारी 7। इसलिए घटना E1 की प्रयोक्ता, तो अभिप्रयोग में घटित घटना E1 की संख्या ये हो गया 7 बटा कुल अभिप्रयोग की संख्या। तो कुल अभिप्रयोग कितने हैं? 40। तो यह हमारा आ गया 7 बटा 4। आगे बात समझ में? तो यहाँ अभिप्रयोगों की कुल संख्या कितनी निकल के आ गई? ये आ गई 7। इसलिए घटना E1 की प्रायिकता कितना आ गया? 7 बटा 40। अब बात करते हैं दूसरा। दूसरा क्या है बच्चा आपका? तो दूसरा हम लिखेंगे E2 के लिए अपने कार्यस्थल से 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहते हैं। तो हम लिखेंगे अभिप्रयोगों में घटित घटना E2 की संख्या, और E2 की संख्या कितनी है भाई? अब ढूंढो। जो 7 किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर रहते हैं। तो अब इसके बाद से तो जितने बच गए, अगर ध्यान से आप देखो तो इन 7 के बाद से जितने भी बच गए वो सब के सब की दूरी 7 या 7 से क्या है? ज्यादा है। तो गिनने की जरूरत नहीं है, बड़ा आसान है। कुल कितने बाबू? तो कुल है आपके यहाँ पे, यहाँ मैं निकालता हूं, कुल कितने हैं? 40 इंजीनियर हैं। उसमें से कितने 7 से कम रह रहे थे? तो 7 तक 40 में से 7 गया, कितना बचा है? कुल 33 ऐसे इंजीनियर है जिनका कार्यस्थल से आवास की दूरी 7 किलोमीटर या 7 से क्या है? घटना E2 की प्रायिकता जो आएगी वो आएगी अभिप्रयोग में घटित घटना E2 की संख्या, ये हो गया आपका 33 बटा कुल अभिप्रयोगों की संख्या, ये कितना हो गया आपका? 40। तो ये आ गया आपका 33 बटा 40। अब हम बात करें तीसरा। तीसरा क्या है सर? तो तीसरा हम लेंगे कि घटना E3 ये क्या? अपने कार्यस्थल से 1/2 किलोमीटर या इससे कम दूरी पर रहते हो। तो हम लिखेंगे अभिप्रयोगों में घटित घटना E3 की संख्या, E3 की संख्या, और ये कितना आएगा आपका? तो ये है कि 1/2 किलोमीटर या क्या इस पूरे टेबल में आपको कहीं भी दिखाई दे रहा है कि 1/2 किलोमीटर या उससे कम कोई दूरी पर रह रहा है? तो नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अर्थात इसका मतलब है कि यह एक प्रकार की असंभव घटना है, और असंभव घटना है तो यह घटना घटित ही नहीं हो रही, इसलिए इसकी संख्या कितनी निकल के आ गई? तो यहाँ निकल के आएगी 0। और साथ में आप जानते हो असंभव घटनाओं की प्रायिकता क्या होता है? शून्य होता है। अर्थात हम लिखेंगे देयरफॉर प्रायिकता E3 का जो निकल के आएगा वो आएगा 0 बटा अभिप्रयोग कुल संख्या कितना है? तो 40। अब भाग देंगे जब हम, ये कितना निकल के आ जाएगा? 0 के बराबर। दैट मींस घटना E3 के प्रायिकता आ गई हमारा 0 के बराबर। तो बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, 3 प्रकार के आपके प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं, और तीनों प्रश्नों का यहाँ पे प्रायिकता आपने निकाल लिया है। जिसमें से पहला था कि ऐसे इंजीनियर, 40 में से कुल ऐसे इंजीनियर जिनका आवास उनके कार्यस्थल से 7 किलोमीटर से कम हो, उनकी प्रायिकता आ गई 7 बटा 40। जिनका आवास 7 किलोमीटर या 7 से अधिक हो, उनकी प्रायिकता आ गई 33 बटा 40। और जिनका आवास 1/2 किलोमीटर मतलब आधा किलोमीटर या उससे कम हो, उनकी प्रायिकता क्या आ गई? 0 आ गई। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात बड़े अच्छे समझ में आ गई होगी। बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। तो अगर ये आपको बात समझ में आ रही है, अच्छे से आप इस बात को समझ पा रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। साथ में अगर आपको अच्छे से समझ में आती है तो इसे लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें, और ढेर सारा मात्रा में इसको क्या करिए? आप शेयर करिए। अगर ये आपको बात बढ़िया लग रही है, क्लासेज अच्छे आपको लग रहे हैं, तो क्लासेज से जुड़े रहें और साथ में अपने दोस्तों को भी जोड़ें। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर अगले क्लास में हम बात करें प्रश्न नंबर 9 से। तब तक आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।